मित्रों नमस्कार। लक्ष्य अकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट लेके आए हैं, स्थिति और विस्तार का। उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप भी घर बैठ करके मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप दूर दराज में बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, उनके बहाने खत्म हो जाएं। ठीक है, आप लोग कहते हैं सर बनना तो बहुत चाहते हैं, क्या बताएं पैसे नहीं हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, दूर जा नहीं सकते हैं, तो मैं उनके लिए एक बात ये बोलना चाहूंगा कि भाई देखिए, बहाना मत करिए और घर बैठे हुए हैं, जहां जिस हाल में हैं उस हाल में मेहनत करिए। ठीक है, और अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर हम भी चाह रहे हैं, हमारी भी अपेक्षाएं हैं कि आप भी हमें माने, हमें चाहें और हमारे अकॉर्डिंग अपना काम करें और फिर लड्डू खिलाएं जब सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, अभी नहीं, जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब जरूर आपसे खाएंगे। तो अगर मैं आपको कोई मार्गदर्शन करता हूं, कोई चीज बताता हूं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरा जो लेक्चर है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और आपको वो चीजें याद हो रही है कि नहीं याद हो रही है। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि 5 मिनट के वीडियो में गागर में सागर भरने का काम करूं और कम समय में ज्यादा प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो बस अपेक्षा यही है कि आप लोग घर बैठे हुए हैं तो मेहनत भी करते रहिए। मुझे आप लोग फोन करते हैं, मुझे आप मैसेज भी करते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जब मुझे समय मिलता है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। हर एक की समस्याएं कुछ ना कुछ रहती हैं, हर एक की समस्याओं पे मैं कोशिश करता हूँ कि सही जवाब दे पाऊँ। तो बस अपेक्षा यही रहती है कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, अपनी लक्ष्य को अपना बता रहे हैं कि सर मुझे करना है, तो फिर एक ही चीज है कि हमारे स्तर पे तो हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हम भी आपको चाहते हैं और हम जिसको चाह लेते हैं, फिर अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता है अपने सिलेक्शन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तो फिर हमारा अपना नहीं हो सकता है। अगर मेरी आपको बात बुरी लगती हो तो आप छोड़ भी सकते हैं चैनल, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर बातों को सुनिए, समझिए और लेक्चर सुनिए और अपने टारगेट तक लग जाइए कि आपको पता होना चाहिए आपकी जरूरत क्या है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय लेकर के आज हम लोग तीसरा पार्ट भारतीय उपमहाद्वीप का करेंगे और भारत की अन्य जो क्वेश्चन है, कहाँ कैसे बन सकते हैं, उनको देखेंगे। और भारत में कौन कौन से द्वीप हैं। आपके पास 2 सागर हैं, ठीक है, एक बंगाल की खाड़ी है और एक अरब सागर है। यहाँ पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं भारत के, हम आज उनकी चर्चा करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, बंबई किस महाद्वीप में, किस द्वीप में स्थित है, ठीक है, या घोरामारा द्वीप कहाँ स्थित है। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और आज एक लेक्चर में ही हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और एक एक चीजें आप याद करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, घर बैठे पूरी कोशिश ये रहती है हमारी, हर एक लेक्चर से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिले और वो देख करके आप याद कर लें। ठीक है, तो चलिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, मेरा डांटना तो फर्ज रहता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर वही एक सिस्टम से हम लोग करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से जो है द्वीप हैं जो अलग अलग जो है राज्यों के पास में है। ठीक है, तो पहले हम लोग मैप बना लेते हैं और मैप के अनुसार ही इसको समझते हैं, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये है भारत आपका। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन से ऐसे राज्य हैं जो है किसी 3 देशों की सीमाओं से मिलते हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आके खत्म होता है। ठीक है, ये इधर में घाले पड़ता है। अब एक देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमाएं 3 देशों से छूती हैं। कहां से? एक है ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, एक है ये नेपाल और एक ये है भूटान। ठीक है, तो क्या है, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल राज्य समझ रहे हैं ना, कल में हमने कराया था, पिछले वाले लेक्चर में पूरे राज्य हुए थे, उनको पढ़ के याद कर लेना।
पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, नेपाल से मिलती है और भूटान से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? चलिए, एक राज्य तो ये है और एक राज्य आपका ये पड़ता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से है। देखिए, ये है क्या? अरुणाचल प्रदेश, राज्य नंबर 2। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। राज्य मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि राज्य मुझे पता है कि अंडरस्टूड आपको पता होगा, हो गया होगा। और इसके भी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। 3 देशों से। कौन से? एक इधर पड़ता है चीन, इधर पड़ता है क्या? म्यांमार, और ये वाला पड़ता है भूटान। तो इसकी भी सीमाएं 3 देशों से हो गई ना, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, तो 2 राज्य हो गए। उसके बाद में आइए, एक राज्य ये है, क्या नाम है इसका? सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं भी 3 देशों से, 1 देश, 2 देश और 3 देश, तो ये तीसरा हो गया। इसके अलावा और कौन से देश हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते थे? आज की डेट में नहीं। ठीक है, अब देखिए, जो ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा? एक तो ये उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड ये चीन से सीमा बनाता है, इससे बनाता है, ये जो है उत्तराखंड। ठीक है, एक राज्य। एक यहां पर आपका आएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, ये अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान है। तो यहां से, अब देखिए, यहां से कट हो गया। अब ये चीन से सीमा नहीं बनाता। पहले एक राज्य और था आपका जम्मू कश्मीर, जो 3 देशों से सीमा बनाता था। आज की डेट में स्थिति खत्म। ये इधर हो गया लद्दाख। ठीक है, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद एक देखिए राज्य यहाँ पर पड़ता है, बड़ा खतरनाक, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, भूल जाता है। यहाँ से ये म्यांमार से जुड़ जाता है। ठीक है, ये वाला म्यांमार है। और आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब ये है क्या? ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये है मिजोरम। मिजोरम की सीमा देखिए, एक इधर से मिलती है और एक इधर से मिलती है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश आप यहीं से खत्म कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश यहां तक है। तो मिजोरम की सीमाएं 2 देशों से छूती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपका असम है, तो असम की क्या सीमा 2 से छूती है? बिल्कुल छूती है। एक यहां पर जो है, एक यहां पर छूती है। ठीक है, एक इधर से असम छूता है, एक यहां से असम छूता है, ये असम और ये। तो एक देश ये हो गया और दूसरा देश ये हो गया, तो अर्थात असम भी 2 देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो याद हो गया। आपके पास 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, और 1, 2 और 3 राज्य ऐसे हैं, 3 और 4, एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों से सीमा बनाते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे द्वीपों की। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वो होते हैं जो समुद्र से या समुद्री जल से चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। ठीक है, समुद्री जल से चारों ओर घिरे होते हैं, उन्हें द्वीप कहते हैं। और ढेर सारे द्वीप ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन खूब बनता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उन्हीं द्वीपों की, कि देखते हैं द्वीप कौन कौन से हैं और ये कहां कहां स्थित है। ठीक है, और इससे आपके जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इसको आपको सही करना। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं कच्छ की खाड़ी, सॉरी, खंभात की खाड़ी में। ये वाला खंभात की खाड़ी है। ठीक, इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। ठीक, खंभात की खाड़ी, गुजरात का तट पूरा खंभात की खाड़ी लगता है। मैंने आपको तटीय क्षेत्रों के नाम बता दिए थे, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 द्वीप स्थित हैं, इस खंभात की खाड़ी में 2 द्वीप। ठीक है, दोनों का नाम जरा याद रखिएगा। एक का नाम है खदिया बेट और एक का नाम है अलिया बेट। ठीक है, नाम क्या है? एक का नाम है खदिया बेट, और एक का नाम है अलिया बेट। ठीक है, तो खदिया बेट और अलिया बेट कहां हो गए? गुजरात के तट पे हैं, और कहां? खंभात की खाड़ी पे हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, वैसे अगर मोटा मोटा हम देखते हैं तो अरब सागर में जो भारत के द्वीप हैं 43, प्रमुख 43 द्वीप अरब सागर में, 43 याद रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में
जो भारत के द्वीपों की संख्या है वो 572 है। ठीक है, 572, टेंशन नहीं लेनी है, 572 बहुत कम पढ़ने हैं, बहुत कुछ ही याद रखना है। 572 में लगभग 36 द्वीप ऐसे हैं जहां पर कि लोग निवास करते हैं। ठीक है, बाकी सब निर्जन, कोई भी वहां पे जन नहीं निवास करता है। और यहाँ पर 11 द्वीप ऐसे हैं जहां पर कि लोग रहते हैं। आप जानते हैं इधर ही आपको पड़ता है लक्षद्वीप, ठीक है, और उधर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे, इसके भी पूरे द्वीपों को पढ़ेंगे। तो देखिए दो द्वीप आपके पास में हो गए, जो अलियाबेट और खदिया बेट और अलियाबेट। उसके बाद हम लोग आएंगे महाराष्ट्र में। ये वाला तट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये महाराष्ट्र का तट है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप समझिए कि आपका बंबई कुछ इस तरह से निकले हुए भाग में बसा हुआ है। ठीक है, ये ठीक कुछ बड़ा हो रहा है लेकिन परेशान नहीं है। अब ये देखिए, अगर पूछा जाए बंबई किस द्वीप पे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये है क्या, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई स्थित है, तो इसको भूलिएगा नहीं, सालसेट। और ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह की स्थिति है, ये सालसेट द्वीप है, एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है, और ये पूरा का पूरा जो है ये भारत है। तो इस तरह से 3 द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं, और तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सालसेट ये वाला, और यहीं पर इस तट पर ही एक द्वीप और है। ठीक, और जो द्वीप है उसको हम कहते हैं क्या, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप ध्यान रखिए ना, एलिफेंटा दर्रा अलग है। एलिफेंटा दर्रा कहां पर है, श्रीलंका में। ठीक है, एलिफेंटा दर्रा जाफना प्रायद्वीप को, जो ऊपर वाला भाग है श्रीलंका का उत्तरी भाग है, वहां पे जाफना प्रायद्वीप है। ऊपर वाले भाग को जाफना प्रायद्वीप, जहां लिट्टे वाली जंक्शन रहता था, तो लिट्टे वाले क्षेत्र को हम जाफना प्रायद्वीप कहते हैं, नीचे वाले को श्रीलंका कहते हैं। जाफना को श्रीलंका से जोड़ने वाले दर्रे को कहते हैं एलिफेंटा दर्रा कहते हैं। लेकिन हम लोग द्वीप की बात कर रहे हैं। अगर द्वीप की बात करेंगे तो द्वीप अरब सागर में, महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र राज्य में, बंबई के पास में। ठीक है, और वहीं पर एक द्वीप और है जिसे आप कहते हैं बूचर द्वीप। बूचर द्वीप, इसी को आप जवाहर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जवाहर द्वीप या बूचर द्वीप। ये तीनों द्वीप कहां पर हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन बने तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग और नीचे आते हैं और जरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह उतनी नहीं है, आगे फिर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद गोवा के तट पर एक द्वीप है, ये यहाँ पर गोवा है। ठीक, अगर गोवा के पास देखते हैं तो एक द्वीप यहाँ पर है गोवा में, और इसका नाम क्या है, दीवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीवार द्वीप। पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि पूछ लें, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे और नीचे केरल के तट पर। केरल तट पर भी एक दो जो है द्वीप हैं, जरा इनको भी लिख लीजिए। इसका एक द्वीप है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस द्वीप। क्या नाम है, सैक्रिफाइस द्वीप। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं श्रीलंका के तट पे। देखिए यहाँ पर ये आप क्या है, रामेश्वरम है। ठीक, और यहाँ पर आपका श्रीलंका। ठीक है, अब इस श्रीलंका में ये वाला भाग है जाफना का। ठीक है, और ये श्रीलंका है, ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ऐसे है। ये वाला यहाँ एक दर्रा है जिसे आप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, दो खाड़ियां यहाँ पर हैं। इधर वाले को हम क्या कहते हैं, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब नीचे वाला जो भाग मन्नार की खाड़ी है, ऊपर वाले को हम कहते हैं पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। यहाँ पर दो एक द्वीप हैं, जरा इनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना और गलत हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पड़ता है, दिख रहा है, ये वाला भाग पड़ता है रामेश्वरम का, और रामेश्वरम का सबसे पूर्वी छोर
में एक शहर स्थित धनुषकोडी, ठीक है। धनुषकोडी से फिर सीधे श्रीलंका हम लोग जाते हैं, जहां पर आदम का पुल है, जहां पर हम भगवान राम द्वारा बनवाए गए पुल की बात करते हैं। तो धनुषकोडी से जैसे ही आप पूर्व की तरफ जाएंगे श्रीलंका की तरफ, तो फिर श्रीलंका मिलेगा, और श्रीलंका में द्वीप कौन सा मिलेगा? मन्नार द्वीप, ठीक है। इसीलिए मन्नार द्वीप के नाम से ही ये मन्नार की खाड़ी नाम दिया गया है। तो मन्नार द्वीप और रामेश्वरम द्वीप के मध्य में ही भगवान राम द्वारा बनवाया गया पुल है, जिसको श्रीलंका जाने में उपयोग किए थे। तो उसके बाद में ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं पाक की खाड़ी। ध्यान रखना, पाक की खाड़ी में एक द्वीप और है जो भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का विषय है, जिसे आप नाम देते हैं कच्चा तीवू द्वीप। क्या नाम देते हैं? कच्चा तीवू, ठीक है। यहां पर है कच्चा तीवू द्वीप, ठीक, कच्चा तीवू। चलिए उसके बाद हम लोग और ऊपर बढ़ते हैं जरा, तो ऊपर की बात करते हैं। तो ऊपर में जैसे ही तमिलनाडु के पास जाएंगे, तमिलनाडु के पास में एक द्वीप और है, ठीक है। वहां पर झील भी है, पुलिकट झील कहते हैं, और वहीं पर एक द्वीप है, उसे पुलिकट द्वीप भी देते हैं और पुलिकट झील भी होती है, ठीक है। तो ये वाला भाग है पुलिकट द्वीप। ध्यान रखिएगा, यही पुलिकट द्वीप के पास में भी क्या है? श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा इसी के लिए मशहूर है और इसीलिए द्वीप सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं उड़ीसा, ठीक है। ये वाला भाग उड़ीसा का पड़ता है। तो यहाँ पर भी दो द्वीप हैं, ध्यान रखना। उड़ीसा के जो द्वीप है वो किस लिए मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर चांदीपुर स्थित है। चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र है। आपकी मिसाइल का परीक्षण यही किया जाता है, अग्नि का, आकाश का, सब यहीं से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो द्वीप है। एक द्वीप कहते हैं व्हीलर, आप जानते हैं चांदीपुर यहीं पर व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको याद जरूर कर लेना, व्हीलर द्वीप, ठीक है। और व्हीलर द्वीप को ही एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं कलाम द्वीप, ठीक है। कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल के तट पर। पश्चिम बंगाल के तट पर भी कई द्वीप हैं, लगातार पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक हुगली नदी है, यहां से आती है, जिसके मध्य में कलकत्ता बसा हुआ है किनारे पे। यहाँ पर जहां हुगली का मुहाना है, यहाँ पर एक दो द्वीप हैं, इनकी चर्चा बहुत होती है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, तो जरा इनको ध्यान रखिएगा। यहीं पर है गंगा सागर द्वीप। क्या नाम है? गंगा सागर, ठीक है। यहीं पर एक द्वीप और है जिसे आप कहते हैं न्यूमोर द्वीप। न्यूमोर द्वीप, ठीक है। गंगा सागर हो गया, न्यूमोर हो गया, और एक यहीं पर एक और द्वीप है जिसके बारे में चर्चा होती है, पूछा भी गया है, जिसे आप कहते हैं डलहौजी पॉइंट। डलहौजी पॉइंट, ठीक है, डलहौजी पॉइंट। और बस इतने महत्वपूर्ण द्वीप हैं। और तीन चीजें जरा हम यहां भी चर्चा कर लेते हैं, ये भी बड़ा विवादित मुद्दा रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, तो जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक है सरक्रीक, ये वाला भाग है सरक्रीक का। सरक्रीक, क्रीक मतलब होता है वह जल का पतला भाग, समुद्री जल का पतला भाग जो स्थलखंड में दूर तक गया हो, ठीक है, दूर तक लंबा, एक पूरी नदी जैसे अंदर तक घुसा हुआ हो, उसे हम कहते हैं सरक्रीक। यहीं पर सरक्रीक है और ये पूरा का पूरा क्या है? कच्छ है, कच्छ का रण, ठीक है। और एक चीज यहीं पर सरक्रीक के नीचे एक अलग एक नाम दिया जाता है जिसे आप कहते हैं सरसोता क्रीक। सरसोता क्रीक, सरसोता क्रीक, ठीक है। देखिए क्रीक और केप में, क्रीक और केप में अंतर क्या है? केप जो है, जैसे आप केप बोलते हैं, केप केमोरिन, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, या भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है जहां पर सबसे पहले विदेशी आए थे, केप केमोरिन ही है,
तो केक मतलब होता है वह स्थलखंड जो एक नुकीला पतला सा भाग, स्थलखंड का नुकीला पतला सा भाग समुद्र में घुसा हो। ठीक है, समुद्र तक दूर तक जाएगा। जैसे आप कहते हैं पूरा धड़ है, हाथ है और इतना चौड़ा तो नहीं है, हाथ ये अंदर तक गया। ठीक है, अब ये अगर समुद्र में घुसा हुआ है शरीर का, तो ये वाला भाग क्या है, यही आपका जो है केप है। ठीक है, अंतरीप कहते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा है उसे निवेशिका कहते हैं, जो जल का अंदर जो है स्थलखंड में घुसा हुआ उसको कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये द्वीप आपको समझ में आ गए होंगे और देश समझ में आ गए होंगे कि कौन सा देश किसके उसमें है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको तैयार करिए, उसके बाद फिर अगले पॉइंट में, अगले उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी विभाजक लाइनें। ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं और इस ट्रिक को याद कर लीजिए, अगले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से हम समझा देंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, ग्रेड 8, 9, 10, ठीक है, डीके क्या है, ग्रेड 8, 9, 10 डीके, ग्रेड 8, 9, 10 डीके। चलिए इसको याद कर लीजिए और इससे एक क्वेश्चन लगभग बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक से भी अभी हम आपको पूरा बता देंगे इसके आगे वाले वीडियो में, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर